सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम रियली वेरी थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आपने इतना प्यार दिया, दैट इज पीसीएस टॉक। ये एकमात्र बिहार पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए एक समर्पित चैनल पीसीएस टॉक, जिस पर आप सभी का मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं, फिर से आपको बहुत बहुत थैंक यू करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, पता नहीं हमारे कितने ऐसे बच्चे हैं जो बीपीएससी ही नहीं, यूपी पीसीएस हो, चाहे गुजरात पीसीएस हो, चाहे झारखंड पीसीएस हो, बच्चे सिलेक्टेड हैं। और आज आपके दिल से चाहने वाले सर के पास एक लंबा अनुभव, स्पेशली इन बीपीएससी। सर के भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। कोई भी ऐसा हिंदी मीडियम की कोचिंग सेंटर्स नहीं बचा होगा दिल्ली में जहां सर ने पढ़ाया नहीं होगा, कुछ कोचिंग सेंटर्स को छोड़ के। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं आईआईटीएन हूं तो इस चैनल पे कोई ऐसे लोग आके नहीं पढ़ा सकते हैं। सर का भी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, राइट। तो स्पेशली सर के घर के भी, सर की सिस्टर भी सिलेक्टेड है, तो आप समझ सकते हो सर के पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट भी सिलेक्टेड हैं। तो जब आज मैं और सर हम लोग जब बैठे हुए थे तो हमने कहा कि सर क्यों नहीं बीपीएससी 70th के लिए, जो 70वीं बीपीएससी आ रहा है, आपके पास भी अनुभव है इंटरव्यू देने से लेकर के सिलेक्शन दिलवाने तक का, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी पे बात किया जाए खास तौर पे, ताकि जो बच्चे पटना नहीं आ सकते, दिल्ली नहीं आ सकते, आप घर में बैठे हुए कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप ले सकते हो। उससे पहले हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा रामबाण तरीका, एक ऐसा स्ट्रैटेजी सर आप बच्चों को बताएं ताकि बच्चा बेहतर तरीके से कर जाए आप अपने ज्ञान के अनुसार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? धन्यवाद सर, मैं बढ़िया हूँ, आप अच्छे हैं? हाँ सर, मैं भी अच्छा हूँ। तो सर बीपीएससी स्ट्रैटेजी 70th बीपीएससी के लिए, 70वीं बीपीएससी के लिए समय तो सर बहुत कम है, राइट है ना? समय तो बहुत कम है, राइट है ना? जी सर, बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें बीपीएससी को नहीं फोड़ा जा सकता है। सर प्रीलिम्स आराम से निकाला जा सकता है। शर्त यही है कि स्ट्रेटजी फॉलो करना है, मार्गदर्शन पे चलना है और जो मेंटोर हैं उन पर विश्वास करना है। अगर मेंटोर पे विश्वास ना हो तो फिर भटकाव, डायलेमा ये तो होना ही रहना है। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है आपने बहुत जगह सुना होगा, राइट। लेकिन हम आपको यहाँ पे एक एक चीजों को बारीकी से डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स अगर आपने एक बार निकाल लिया तो मेंस में तो हम और हमारी सर, हम तो आपको रगड़ के रख देंगे। सर बताएं एक बार बच्चों के सामने कैसे क्या अभी से स्ट्रैटेजी करना चाहिए 70th बीपीएससी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मित्रों, ऐसा है कि आपका लक्ष्य अगर 17th बीपीएससी है और हमारे पास समय मुश्किल से बमुश्किल 4 महीने का समय है, तो यहाँ पे हमें अब बिल्कुल ऐसी पढ़ाई करनी होगी जहाँ पर कि विषयों का भटकाव ना हो, एक सुगम और सरल मार्ग चुनना पड़ेगा। हमारे पढ़ाई का जो समय सीमा है उसमें थोड़ी सी वृद्धि करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखता हूँ कि आप 16 घंटे 18 घंटे पढ़ें, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, पढ़ना मतलब किताबों में फोकस करना है, किताबों के बारे में, उनके कंटेंट के बारे में जानना है। ऐसा ना हो कि किताब आपके ऊपर हो और आप किताब के अंदर ही ना हो। किताब के अंदर, किताब के ज्ञान की गहराई में, तह में आपको जाना है। साथ ही जो आपको यहाँ पर लेक्चर मिल रहे हैं, जो भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं, उसको फोकस करिए, पेपर पेन रखिए, और पेपर पेन रखने के साथ जो भी इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट आपको बतलाया जा रहा है उस पर ध्यान देने के साथ आप अपने प्रिस्क्राइब्ड जो आपको बुक बताया जाएगा, आपको जो एक दिन का टारगेट दिया जाएगा, जो आपको लक्ष्य दिया जाएगा, उस लक्ष्य को पूरा करें। आपसे एक उम्मीद होगी, मेहनत कर ही रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो आप अपने अनुसार, बीपीएससी के पैटर्न के अनुसार 10 एमसीक्यू हर क्लास के बाद आपको उस प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक से पढ़ के आपको सेंड करना है। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर आपको नंबर बता दिया जाएगा, और आप देखिए कैसे बीपीएससी नहीं निकलता है। मेरा खुद का बीपीएससी प्रीलिम्स मैंने तो 4 या 5 बार निकाला, 3 बार मैंने साक्षात्कार दिया हुआ है। तो बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस कैसे निकलता है ये बेहतर मुझे पता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, कतिपय कारणों से मेरा अंतिम चयन नहीं हो पाया, ये बात अलग है, लेकिन मेरे कई सारे विद्यार्थी, मेरी खुद की अपनी बहन जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तो आप मुझ पर भरोसा, सर पे भरोसा, सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर अगर
यूपीएससी के इतने बड़े नाम हैं जो कि आपको, अगर आपको ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, तो एक बार इनके बारे में गूगल करके देख लीजिए, आप सर्च करके देख लीजिए। सॉरी सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी सर। एक्चुअली मैं हालांकि यूपीएससी में काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। हर साल टॉप 10 में 4 से 5 बच्चे रहते ही हैं सिलेक्टेड, राइट। कोई ऐसा, हर दूसरा बच्चा जो है ना यूपीएससी में हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बच्चा उसको फॉलो कर, चाहे सीसैट हो चाहे साइंस टेक हो, राइट। तो एक्चुअली जब मैं पटना आया, ऐसे मैं घूमने के लिए आया था, सर से हमारी फ़ोन पे बातचीत हुई थी, तो मैंने कहा सर एक बार मैं पटना आना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ यहाँ के। हालांकि मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ और बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर आप साउथ इंडिया से लगते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भले ही मेरी आवाज़ में बिहारी टोन नहीं है, बट मैं हूँ बिहारी, ठीक है। इसलिए मुझे अपने आप पे गर्व है, राइट। तो मैंने कहा कि सर जब भी जितने बच्चे बिहार से पढ़ के, पटना से पढ़ के जब कोई दिल्ली आता है, जब वो मुझे अपने नोट्स को दिखाता है, दोस्तों मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपसे आपका पैसे को लूटा जा रहा है। पटना में 99% ऐसे 99% जो टीचर है उनके टीचर की क्वालिटी कुछ भी नहीं है। सच बता रहा हूं, उनका नॉलेज लेवल सब्जेक्ट में बिल्कुल 0 लेवल का है। मैंने देखा है बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर जो अपने आप को यहां पे कह रहे हैं ना, मैंने उनके नोट्स को पलट के देखा है। प्रीलिम्स और मेंस के कंटेंट को और प्रीलिम्स के कंटेंट को ऐसा पढ़ाया जा रहा है जैसा लग रहा है कि वनडे एग्जाम की तरह पढ़ाया जा रहा है। भाई साहब 10 दिन में पॉलिटी खत्म नहीं होती है, 20 दिन में पॉलिटी खत्म नहीं होती है। ये एकमात्र ऐसा चैनल है बीपीएससी के लिए जहां पे अगर आपको हिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा ना तो 3 से 4 महीने 5 महीने रगड़ के पढ़ाया जाएगा। पॉलिटी भी पढ़ाया जाएगा ना तो 3 से 4 महीने 6 महीने, इतना एक बार पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पे जो है ना बच्चों का, सर बीपीएससी का रिजल्ट आता है, मैं देखता हूँ जो बच्चे दिल्ली में पढ़ के आते हैं वो सिलेक्ट होकर चले जाते हैं। अरे यूपी वाला बच्चा बिहार में सेलेक्ट हो जाए, एमपी वाला बच्चा सेलेक्ट हो, एमपी का बच्चा टॉपर हुआ, खुद से सोचो। तो मैंने कहा कि सर से तो मेरी काफी, मैंने कहा कि सर अब देखो मैं एक बात और दिखाना चाहता हूँ, छोटी सी बात। देखो ये सर का जो है ना ये नोट्स है, ये देखो सर का ये नोट्स है। अब देखो ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद भी मैं हर बार बोलता हूं, मैं आपको पढ़ाने से पहले अगर 1 घंटे का लेक्चर है ना तो उससे कम से कम मैं पहले में 1 घंटे के लेक्चर के लिए मैं 3 से 4 घंटे मैं खुद पढ़ता हूं और सर भी पढ़ते हैं। वो भी एक किताब या नहीं, एक किताब, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे 4 किताब, 3 से 4 किताबों से, और एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाता है, एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है। उसके बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने कान को बंद करके, सच बता रहे, कान मतलब बाहरी दुनिया को बंद करके अगर आप कॉन्सेंट्रेट तरीके से क्लास में पढ़ोगे ना, चीजों को समझोगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका एग्जाम क्रैक ना हो, राइट। तो इन्हीं सब चीजों को तोड़ते हुए मैंने कहा कि सर मेरा एक मन है, राइट, मैं बिहार से तो बिलोंग करता हूं, राइट है ना, लेकिन सर मैं बीपीएससी के लिए स्पेशल वर्क करना चाहता हूं, तो मुझे सर एक ऐसे टीम की जरूरत पड़ेगी। तो सर ने कहा ठीक है। सर ने भी बहुत सारे टीचर्स को मेरे से मिलवाया मैंने भी सर को मिलवाया, लेकिन भाई सच बताऊं तो कोई ऐसा टीचर नहीं मिला। हमने उनका बहुतों का डेमो भी लिया, देखा भी, पढ़ाने का लेवल बिल्कुल ही वाहियात, राइट। मतलब बीपीएससी के नाम पे आपको पीटी लेवल की चीजें पढ़ा रहे। भाई साहब कॉन्सेप्ट होता है, राइट है ना। अगर मुझे पढ़ाना होगा कोई भी चीज तो हम आपको फैक्ट पढ़ा के चले जाएंगे, अब फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, लूसेंट लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। वो जमाना गया सर। आप वो जो था पहले की 1 लाइन या 1 डे एग्जाम में। अब देखिए बीपीएससी में समस्या क्या है कि सरकार जो प्रोत्साहन राशि दे रही है, तो बीपीएससी में प्रीलिम्स के सीट खत्म करने के लिए वैसे विद्यार्थी भी आ रहे हैं जो 1 दिवसीय एग्जाम के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने चीज़ों को रट रखा है। तो पहले तो बीपीएससी में ये कहानी काम चल जाता था, लेकिन अब जो बीपीएससी है, आप लोगों ने देखा होगा 67 से इसकी प्रवृत्ति बदली है, और प्रवृत्ति जब बदली है तो ऐसा हो गया कि कार्य और कारण का संबंध अब जानना जरूरी है। क्यों घटना कब घटी ये तो है ही, लेकिन क्यों घटी, उसके पीछे क्यों का रीजन क्यों जानना जरूरी है। तो ये क्यों जाने बिना अगर हम सिर्फ डेट याद करते हैं तो हमारी दिमाग की भी एक क्षमता है, भूल जाएंगे उसको। भाई चीज़ों को समझना पड़ेगा, और समझने के लिए जरूरी है कि आपको उसका विस्तृत बैकग्राउंड जो होता है, पृष्ठभूमि जो होती है, वो पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे अगर पूछा जाता है किसी भी सवाल में, वहां पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो 4 ऑप्शन में अब बीपीएससी सीधे 4 ऑप्शन नहीं दे रही है। एक तो अंतिम नेगेटिव मार्किंग हो गई, और 4 ऑप्शन में आपको चुनना है कि इनमें से 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो कैसे फिगर आउट कर लेंगे? तो फिगर आउट करने के लिए आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना ही चाहिए। हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी, उसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी, कैसे स्ट्रेटजी बनेगी उसकी भी एक सेपरेट वीडियो आएगी। लेकिन इतना याद रखना है
कि जो प्रीलिम्स का आपका एग्जाम है वह आपको पूरे सिविल सर्विस के दौर में जीवंत रखता है, जिंदा रखता है। सिलेक्शन में उसका भले ही वेटेज ना हो, लेकिन आप अगले बार मेंस लिखेंगे, मेंस के बाद इंटरव्यू देंगे, वो तय करने वाला एग्जाम प्रीलिम्स है। और आप बीपीएससी का कट ऑफ का लेवल उठा के देख लीजिए, प्रीलिम्स लगातार कठिन होता जा रहा है। तो इस कठिनता के स्तर को अगर पार करना है, आपको कंपीट करना है, आपके यूपी के विद्यार्थियों से निपटना है, तो यूपी के विद्यार्थियों की तरह पढ़ना पड़ेगा। वो वन लाइनर रेलवे एसएससी का जो वन डे एग्जाम होता था, पीसीएस में चला आया, काम चल गया, अब नहीं चलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। सर आपसे अब बात करेंगे। तो जो बीपीएससी अपने क्वेश्चंस के लेवल के पैटर्न को वो भी यूपीएससी के अकॉर्डिंग लेके आ रही है। बिल्कुल, उसको लगातार बढ़ाती जा रही है। अब फैक्चुअल नहीं, पहले कॉन्सेप्चुअल आना चाहिए, राइट है ना। पहले क्या होता था कि चलो आप याद कर लिए हरित क्रांति का ये है, फलाना है, ढमकाना है, तो आप सॉल्व कर लेते थे, लूसेंट फूसेंट पढ़ के आपको लगता था कर लिया जाता था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इसलिए अगर मैं पर्सनली और सर अगर हम लोग इन चीज़ों को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भी जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, दूसरों को भी बताइएगा, राइट। देखो यूट्यूब पे भले ही कम वीडियो आए, लेकिन जो भी वीडियो आएगा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत जरूरी है। अब दिल्ली और पटना आने की जरूरत नहीं है, जहां हो वहीं बैठे हो। अगर आप पटना में हो तो सर से मिल सकते हो, मैं भी वीक में 2 बार 3 बार या नहीं तो 10 डेज में मैं 2-3 बार मैं पटना आऊँगा। आप नीचे दिए नंबर पे आप जरूर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप कहीं भी पटना में हमारे ऑफिस में आ सकते हो या कहीं भी हम लोगों से मुलाकात कर सकते हो, लेकिन सीरियस बच्चा होना चाहिए। ये नहीं कि अभी मिल ही रहे हो, आप सोचोगे सर मैं तैयारी करने के बारे में सोच रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं। ऐसा सोचने वाला नहीं, अगर करने वाले हो तो ही मिलो, राइट है ना। तो थोड़ा सा अपनी परिपक्वता को बनाते हुए, राइट है ना, अभी भी आप पटना की गलियों में भटकना छोड़ दो, राइट है ना, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा रिसर्च यहाँ पे कंटेंट को लेकर भी किया है, राइट है ना। हम लोगों के पास स्ट्रेटजी वाइज, मेंटरशिप के वाइज या किसी भी कोर्सेस में अगर आप एनरोल करते हो, राइट, हालांकि अभी तो नहीं सोचा है कि पेड कोर्स लॉन्च करूं, राइट है ना, ये ध्यान रखना। हाँ, वो बेसिक्स टू एडवांस बीपीएससी से लेकर के आपकी तैयारी यूपीएससी लेवल तक की हो जाएगी। अगर आप पढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूं, सपोज दैट मान लो सर ने कोई भी टॉप, मान लो फंडामेंटल राइट ही पढ़ाया, राइट, तो फंडामेंटल राइट हो, चाहे प्रियम्बल हो, चाहे प्रेसिडेंट, कोई भी चीज, राइट, उस टॉपिक के रिलेटेड बीपीएससी के तो क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे ही होंगे, साथ में यूपीएससी के भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसलिए हमारे कोर्सेस में ज्वाइन करने से पहले अपने आप को दिमाग से ये चीज तो हटा ही लेना है कि सर कितने महीने में कोर्स खत्म होगा। भाई साहब, कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर का रहेगा, तो 1 ईयर से हो सकता है कि 2-3 महीने एडवांस भी चले। पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। एक बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मतलब कुछ हुआ है, माने कमी हम लोगों के अंदर नहीं रहेगी तो कमी आपके अंदर। अगर आप मेंटल रिवीजन करेंगे तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। कल को आपका मन करेगा कि सर यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देना है, तो वहां भी आपके लिए यूजफुल होगा, तो ये ध्यान रखना, राइट। तो इस बाकी सर आप भी और कुछ बता सकते हैं। तो आपने सर की बात सुनी, बस विषय की गहराई में उतरना है। गहराई में गोता लगाने के लिए साथ में गाइड चाहिए होता है। गाइड हम हैं, आप हमारे विद्यार्थी हैं। यकीन रखिए, आगे बढ़िए। और बीपीएससी प्रीलिम्स में जो कुल 150 अंकों का जो सिस्टम है, ये पीसीएस टॉक, वो 150 नंबर वाले सेक्शन में याद रखना है कि जो नेगेटिव मार्किंग है उसको भी हम लोग कंसीडर करके चलेंगे कि आपका क्वेश्चन गलत कैसे न हो। क्वेश्चन सही करना जरूरी है, लेकिन गलतियों से बचना जरूरी है, स्ट्रेटजी बनानी जरूरी है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है इसके बारे में बात करनी है। अगर आपको कम भी आता है, थोड़ा नॉलेज अगर 19-20 भी है, तो आपके पास एनालिटिकल पावर होनी चाहिए कि हाँ ये नहीं हो सकता है, इन दोनों में से एक होना चाहिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उस आंसर के सही करने की, उस क्वेश्चन के सही करने की। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे, एग्जाम के पैटर्न आपके ऊपर डिस्कस करेंगे और कैसे आगे बढ़ना है धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बस आप अपना समर्थन, सपोर्ट, प्यार बनाए रखिए। आंसर राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, राइट। अगर कोई बच्चा फाउंडेशन बैच में, हाँ, अगर कोई बच्चा अभी भी जस्ट 12th पास आउट किया है, 12वीं पास आउट है, और वो कॉलेज में एडमिशन लेकर के पढ़ने के साथ साथ अभी से अगर आप बीपीएससी चाहे यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग की स्किल को डेवलप कराया जाएगा, ताकि आपको कॉलेज में अच्छे मार्क्स के साथ साथ
आप अपने एग्जाम को भी अच्छे से क्रैक कर सके, राइट। क्योंकि देखो ना, टीना डाबी हो, जसृष्टि, जितने भी अच्छे से अच्छे बच्चे जो टॉप हुए हैं, राइट है ना, सभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ही है, राइट है ना, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, राइट। तो चलो, अच्छा लगा होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो करोगे ही, वो आपकी अपनी मर्जी है, राइट। अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर दीजिए, राइट। एक साथ 2 इंजीनियर्स की इनिशिएटिव फॉर द बिहार बीपीएससी के लिए, राइट है ना। और जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, राइट, आप हम लोगों के नोट्स को बाहर के किसी भी नोट से कंपैरिजन कर लेना, लेकिन कम से कम 10 डेज तक पढ़ के जरूर देखना, तब जाके उसकी गहराई समझ में आओगे। 1 क्लास 2 क्लास देखने से नहीं पता चलेगी, राइट। चलो, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।